सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि एक्चुअली लाहौर के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से नए फूड वेंचर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जो खुल रहे हैं। और आजकल आप जानते हैं फूड ब्लॉगिंग अपने ज़ोरों पर है और इसीलिए आज एक ब्लॉगर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलहा महमूद साहब। ये ख़ुद भी एक रेस्टोरेंट ऑनर है और उन्होंने भी अपने एक बड़े सक्सेसफुल वेंचर्स लॉन्च किए हैं। वेलकम टू द शो तलहा, बहुत शुक्रिया। तलहा, कैसे ख्याल आया कि मुझे ये ब्लॉगिंग फूड की ही करनी है? और अक्सर लोग तो अब शिकायत भी अक्सर सोशल मीडिया यूज़र्स करते हैं कि जनाब ये सारे पेड रिव्यूज़ देते हैं खा के, कई दफ़ा वो चले भी जाते हैं तो खाना अच्छा नहीं होता। हाँ, एक्चुअली इस तरह की कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, मैंने देखा है कि ये मसले भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग हमें शायद आई कैन नॉट से फॉर श्योर और हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स इस तरह करते हैं कि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को कुछ ज़्यादा अच्छा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑडियंस के लिए उस तरह से नहीं उसको मैनेज कर पाते। फॉर एग्जांपल वो चिकन की क्वांटिटी इन्फ्लुएंसर्स के लिए ज़्यादा डाल देते हैं और ऑडियंस के लिए उस तरह से नहीं डाल पाते। कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएं और हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम किसी को डिफेम ना करें ताकि हर किसी का कारोबार चलता रहे, उनकी वो रोज़ी रोटी है, तो यही कोशिश होती है। लेकिन मैं ख़ुद एक बहुत बड़ा फूडी हूँ, बचपन से मुझे खाना खाने का बहुत शौक़ है। तो बैक इन 2017 मैंने अपना शेफ़ का कोर्स किया एंड आई एम सर्टिफाइड शेफ़ एज़ वेल। मैंने कॉथम से ईथम से दोनों जगह से कोर्सेज़ किए हुए हैं, 6 मंथ कोर्सेज़, एंड आई एम अ नेशनल चैम्पियन फॉर 2018 एज़ वेल चाइनीज़ के अंदर। तो सारी जर्नी फूड से ही रिलेट कर रही थी, बचपन से फूड के साथ चलते आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉगिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बनाना ही बनाना है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट बनाया जो गिर चुका था इनॉग्रेशन वाले दिन ही, UMT के सामने बिल्कुल वो रेस्टोरेंट था। लेकिन उससे मैंने यही सीखा कि रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी ग्रोथ का जो रीज़न है ना, दैट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की ताकि मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए बाहर से लोगों को। आपके रेस्टोरेंट का नाम है आलू पटाटा। आलू पटाटा, पटाटा इज़ इटालियन फॉर पोटैटो। तो उसको हम लोगों ने उस तरह से मैनेज किया कि हम आलू पटाटा, और वो उसमें हर चीज़ आलू से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो बर्गर दे रहे हैं उसका भी जो बन है वो मैंने खुद तैयार किया है और वो भी पोटैटो बन्स हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और जो हमारा आलू है वो हम स्पेशली ऑलैंड से इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आलू। अच्छे नहीं बनते? नहीं, पाकिस्तान के आलू अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्टार्च की क्वांटिटी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसको कम करने के लिए, ताकि हम अगर ज़्यादा भी खाएं आलू को, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि सुपरस्टिशन है बेसिकली कि आलू से इंसान मोटा होता है, वो आलू में जो स्टार्च होती है उसकी वजह से वो मोटा हो रहा होता है। तो हमने उसकी जो स्टार्च की क्वान्टिटी है वो बिल्कुल कम कर दी है ताकि वो आपकी सेहत को भी अफेक्ट ना करे। तो जो फिर अगर आप बाहर से इसको इम्पोर्ट करते हैं तो प्राइसेस भी फिर आपकी ज़्यादा ही होंगी डिशेस? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ से बीज मंगवाए और बीज को हम लोगों ने यहाँ पे दीपालपुर में ख़ुद से उसको भिजवाना शुरू किया। और वहाँ से हम लोग आलू को कोल्ड स्टोरेज में लेके आते हैं, वहाँ से एक प्रोसेस बना हुआ है पूरा, तो कोल्ड स्टोरेज से फिर वो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं सप्लाई के तौर पे। और उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, मेरी एक ब्रांच है शदरा में एंड द सेकंड वन इज़ इन PIA रोड। अब इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग है उसने इसको एक बहुत बड़ा पुश दिया है, बहुत बड़ा पुश स्टार्ट दिया है। तो ब्लॉगिंग वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। बिल्कुल सही। और बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं उनके अपने अपने सिग्नेचर स्टाइल्स कुछ होते हैं आफ्टर टेस्टिंग द फूड एंड ऑल। सो आपका क्या है? नहीं, मेरा ऐसा कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं है। मैं शुरू में मैंने एक अपने 5 लाइन रखा था जो था कि जो भी हो भाई को दुआओं में याद ज़रूर रखना, दुआओं में याद रखना मत भूलना। बेसिकली दैट वाज अ 5 लाइन। लेकिन उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट चलूँ और ट्रेंड से किसी को खाना ना पसंद आए तो फिर वो आपको दुआओं में तो याद नहीं रखेगा, वो फिर कुछ और ही करेगा आपके लिए। एग्जैक्टली। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे का टेस्ट पर डिफरेंट होता है। अब जैसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बन रहा है। मैं देसी नाश्ते नहीं करता, बहुत कम खाता हूँ, मैं पराठा वगैरह नहीं खाता। तो आई वॉज द गाय जो शुरू से वॉफल्स और पैनकेक खा खा के बड़ा हुआ है। तो अब मैं अगर वो उसकी चीज़ की तारीफ़ करूँगा तो उसमें 30% लोग होंगे जिनको वो चीज़ नहीं पसंद आएगी, 70 होंगे जिनको आएगी भी। तो दैट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ अच्छी होती है, बुरा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा ना तो हर चीज़ अच्छी है और डिफेम नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी भी यही कहूँगा, डिफेम नहीं करना चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल सही। अच्छा तलहा, आप जब जिस तरह अभी हम इस आर्ट की बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली अब लोगों का
सोचते ही हैं कि रेस्टोरेंट वो हो जिसकी वाइब्स अच्छी आ रही हों, इंटीरियर बहुत अच्छा हो, एस्थेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये भी देखते हैं जाके, बिकॉज ऑब्वियसली अ नाइस प्लेस टू सिट, बिकॉज खाना तो सब कुछ नहीं होता, अगर आपका एनवायरनमेंट इर्द गिर्द अच्छा खूबसूरत हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा डाइनिंग से ज़्यादा टेक अवे को प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपको पता है टाइम होता ही नहीं है इतना। आई वर्क 16 आवर्स अ डे, तो उसके मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपना रेस्टोरेंट भी देख रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी देख रहा हूँ, उसकी एडिटिंग भी देखनी होती है, ऑफिस भी देखना होता है, तो सारा कुछ देखना होता है। इस वजह से मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर मैं किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, मुझे 5 मिनट में मेरा खाना मिले और मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अपना रेस्टोरेंट भी बनाया, दैट्स अ टेक अवे जॉइंट, आलू पटाटा, दैट्स अ टेक अवे जॉइंट। और मैं उसी कॉन्सेप्ट पे हूँ कि जल्दी से आओ, खाना लो एंड जस्ट गो ऑन योर वे, आप रास्ते में जाके खा दो। तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग होते हैं जो डाइनिंग भी प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब मैं अब अपनी वाइफ के साथ जब जा रहा था, आई एम मैरिड, तो जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं फिर एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, जहाँ का एम्बियंस अच्छा हो, एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हर बंदा अच्छा, डिफरेंट आप तरीके को पसंद खाने का स्पेसिफिकली लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ट्रेंड बदल चुका है, अब हर तरह का कुजीन यहाँ पे तरह का फेमस मिलता है। है। हाँ, exactly। बिकॉज अब तो ये हॉट बाउल्स और हॉट पॉट्स ये भी बहुत ज़्यादा चल गए, ज़्यादा आ बहुत गए हैं, ज़्यादा हालांकि चल मुझे गए। कभी समझ नहीं आते ये कि यू कैन कुक एट होम बट आप बैठ के भी टेबल पे पका रहे देखिए हो। वहाँ पे भी गैस आएगी तो आप कुक करेंगे। जैसे आपने बताया कि एम्बियंस और आपके एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो जो हॉट पॉट का एक्सपीरियंस है वो आपको घर में नहीं मिल सकता। आई हैव ट्राइड हॉट पॉट इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, और जो इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस है ना वो लाहौर से भी बहुत अच्छा है। लाइक वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें जो मज़ा है और जो पैसे हैं वो किस चीज़ के हैं, क्या वो आपको ब्रॉथ दे देंगे। 2 किस्म की ब्रॉथ होती हैं, स्पाइसी एंड सेवरी, वो दोनों डिफरेंट ब्रॉथ्स होती हैं, वो आपके सामने पड़ी हैं, और डिफरेंट आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप हॉट पॉट में डाल रहे हो और आप अपने तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हो। एक गैदरिंग बन जाती है, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट और एक एम्बियंस इस तरह का बन जाता है कि आप उसको एक एज एन एक्सपीरियंस देख रहे हो, तो आप एक एक्सपीरियंस के पैसे दे रहे होते हो, खाने के पैसे आप नहीं दे रहे होते। टू बी ऑनेस्ट, आप उसे अच्छा घर में बना सकते हो, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप उसे अच्छा घर में बना सकते हो, लेकिन वो जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आप घर में नहीं ले सकते। तो उस एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे देसी खानों का तो ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है ये टर्किश कुजीन, लेबनीज, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बहुत ज़्यादा, बढ़ता जा बहुत रहा ज़्यादा। है। देखिए अब लाहौर के अंदर हर किस्म का खाना है, हर किस्म का। आपको टर्किश चाहिए, आपको टर्किश मिलेगा, आपको लेबनानी चाहिए, लेबनानी मिलेगा, उज़्बेक चाहिए, उज़्बेक मिलेगा, देसी मिलेगा, कॉन्टिनेंटल मिलेगा, हर किस्म का खाना मिलेगा। ऑल्दो लाहौर की जो एसेंस है वो उसका स्ट्रीट फूड ही है, मैं उससे डिनाई नहीं करूँगा, वो स्ट्रीट फूड ही एसेंस है, लेकिन आपको डाइवर्सिटी ज़रूर मिलती है लाहौर के अंदर, आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है। अच्छा, जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो एक एलिमेंट होता है प्राइसिंग और कॉस्ट का, बिकॉज एवरीबडी जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव सच एन एक्सपेंसिव मील जो 5-5 हज़ार का या उससे ऊपर हो। तो ये भी आप प्राइसिंग का भी हवाले से बताते हैं कि कौन सा कॉस्ट एफिशिएंट है खाना या क्या है? जी एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं जब एक कोई भी रिव्यू कर रहा हूँ ना, फॉर अ 1 मिनट वीडियो, उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। नंबर 1, उसके अंदर हम लोगों ने प्राइस बतानी है। नंबर 2, हम लोगों ने उसमें लोकेशन बतानी है कि वो किस जगह पे है। एंड नंबर 3 इज़ हम लोगों ने उसको वैल्यू फॉर मनी का जो एक एस्पेक्ट है वो बताना है। अब फॉर एग्जांपल एक बर्गर आपको 300 रुपये का मिल रहा है, तो उसकी जो रेटिंग होगी वो भी 300 के हिसाब से होगी। अब 300 के बर्गर के अंदर कोई आपको वैग्यू बीफ नहीं देगा, जो वैग्यू बीफ वाला बर्गर है वो आपको 1600 का मिलेगा। तो उस हिसाब से जो एक वैल्यू फॉर मनी जनरेट हो जाती है, और उस हिसाब से ही आपकी ऑडियंस भी होती है। जो ऑडियंस आपकी 1600 का बर्गर अफोर्ड कर सकती है, उसको मैं 1600 के बर्गर के हिसाब से ही पूरी वीडियो में बताता हूँ कि उसमें वैग्यू बीफ इस्तेमाल हो रहा है, ब्रियोश बन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हर एलिमेंट के पैसे होते हैं ना, तो हर किस्म की ऑडियंस है, हर किस्म का खाना है, हर किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं हर चीज़ को फोकस करता हूँ। अच्छा, बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स पाकिस्तान में कुछ खुल भी चुकी हैं, कुछ खुलने भी वाली हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल चेन्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बिकॉज इनिशियली जब वो ओपन होती है तो रश टूटने का नाम नहीं लेता, बट इवेंचुअली डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है? फॉर मी, मेरे लिए मुझे जो लगता है थोड़ा सा ब्रूटल होगा, थोड़ा सा ऑनेस्ट भी होगा, लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अभी तक ना एक वो गुलाम जहनीत है। मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि अक्सर ऐसी जगह हैं, एक बारबेक्यू स्पॉट है रहमानाबाद के पास है वो, वहाँ पे जो बारबेक्यू मिलता है ना, दैट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल, और वो बहुत सारे रेस्टोरेंट से अच्छा है, बहुत सारे लग्जरियस रेस्टोरेंट से अच्छा है। वहाँ पे जो मैंने बारबेक्यू खाया, मलाई बोटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मलाई बोटी वहाँ पे मैंने खाई 800 रुपये की, ठीक है, 800 रुपये फॉर हाफ़ के जी। और आदाब में या फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वही मलाई बोटी आपको हाफ़ के जी कॉस्ट करती है 3600 की, लेकिन जो वो वहाँ पे कॉस्ट करी थी 800 की, वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। अगर मैं रेटिंग में रखूँ तो दैट वाज 90 टाइम्स बेटर दैन दैट।
लेकिन हमारी आवाम का एक वही माइंडसेट है कि यार अगर वो वहाँ पे सस्ती मिल रही है ना तो वो अच्छी नहीं होगी। तो सिमिलर माइंडसेट आ जाता है हमारी मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजीज के साथ। हम KFC पे जाके क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है, हम लोग स्ट्रीक्स भेज देंगे, हम लोग एक अपना सोशल एलिमेंट बरकरार रखेंगे। तो उस सोशल एलिमेंट को बरकरार रखने के लिए ना हम लोग टेस्ट को और बाकी चीज़ों को भूल के सिर्फ उस तरफ जाते हैं कि क्लास कहाँ पे, क्लास की तरफ जाना वो उस तरफ चला जाता है। हाँ, बट अब तो कई इंटरनेशनल चेन्स है, उन्होंने अपने रेट्स बहुत लो डाउन कर दिए। इंटरनेशनल रेट्स आपने बताया, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ज़्यादा आग मचाई हुई है महंगाई के अंदर। जिस तरह आप बता रहे हैं 3600 का अगर वो दे रहे हैं, सो इट्स मोर एक्सपेंसिव। आई मीन 3600 का यू कैन गेट अ गुड सूट। हमारी तो CM साहिबा पता नहीं कितने हज़ार का वो एक कंट्रोवर्सी चली थी, हुस्ना बुखारी साहिबा ने बताया था, वो तो शायद 1500 का सूट लेके पहन लेती हैं, तो कहाँ 3600 हमसे अफोर्ड होने। अच्छा, सेम चीज़ मैं पहले सोचा करता था, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट की फील्ड में खुद आया ना, जब मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया और चलाना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली कॉस्टिंग होती क्या है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ आलू पटाटा हम लोगों ने सेल किया अराउंड 2.4 मिलियन, और 2.4 मिलियन के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने जेब से 2 लाख रुपया डाला रेस्टोरेंट के अंदर 2.4 मिलियन की सेल करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 आपकी फूड कॉस्ट आ जाती है। जो ऑयल का कैन आपको पहले 6200 का मिल रहा था, आज 8400 का मिल रहा है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ जो आपको पहले 1600 का मिल रहा था पैकेट, आज आपको 2600 का पैकेट मिल रहा है। एंड विद इन मंथ्स, विद इन डेज़ ये पैसे ऐसे हाइक किए हैं। तो एंड पे हमें पता चलता है कि हम लोगों ने ऑपरेशन कॉस्ट पे निकालनी है, रेंट्स पे निकालने हैं, उसके बाद हम लोगों ने फूड कॉस्ट पे निकालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंड पे आपकी कॉस्ट निकालती है। तो वो चीज़ एज अ कंज्यूमर हमें समझ नहीं आती। आतिफ साहब, मुझे लगता है कागज़ ही बेहतर है। कागज़ बेहतर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ खाना भी कागज़ ही पे मिलता है। हम लोग पैकिंग भी कागज़। हमने एक बर्गर बेचना है ना 700 का, तो उसके पीछे कम से कम 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। हमने हर चीज़ की कॉस्ट देखनी है, सप्लाई देखनी है, डिमांड देखनी है, फिर जाके हमने वो कॉस्ट निकालनी होती है। डरा दिया है तलहत आपकी बातों ने, बिकॉज इतनी कॉस्टिंग जो है ना, अक्सर बिकॉज ऑब्वियसली तनख्वाहदार तबका है, बर्दाश्त नहीं कर सकता 3600 का मील या 1600 का बर्गर। ये कम किस तरह होना चाहिए, या फिर शायद वाकई हम बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस। अच्छा तलहा, आप साथ साथ बनाइए, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ब्लॉगर्स पे आता है कि जनाब वो पेड रिव्यूज़ देते हैं। आप भी देते हैं पेड रिव्यूज़? जी बिल्कुल, मैं भी देता हूँ पेड रिव्यूज़, ज़रूर देता हूँ। लेकिन देखें, पेड रिव्यूज़ का भी मतलब ये नहीं होता कि हम लोग फेक रिव्यूज़ देते हैं। पेड रिव्यूज़ और फेक रिव्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना माइंडसेट बताता हूँ, ये मैंने पहले कभी लाइव नहीं किया, पब्लिक नहीं किया इस बात को। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूँ। मैं गया बॉन पिज़्ज़ेरिया, एक नाम रेस्टोरेंट है गुलबर्ग के अंदर, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ास ट्राई किए, ठीक है। अच्छा। अब उसके अंदर दैट वाज अ पेड रिव्यू, नो डाउट इन दैट। अब लेकिन पेड रिव्यू भी हमारे लिए भी ज़रूरी है। देखें, हमारे लिए भी एक वो मार्केट है, हमारे लिए भी एक बिज़नेस है। हम लोगों ने 2.5 साल उसमें इन्वेस्ट किए हैं, हम लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। आई हैव अ टीम, मैंने अपने एडिटर को पैसे देने होते हैं, कैमरामैन को पैसे देने होते हैं, ड्राइवर को पैसे देने होते हैं। तो दैट इज़ अ होल प्रोसेस। हमने उसको चलाने के लिए हमें मोनेटाइजेशन ज़रूरी है, हमें पैसे ज़रूरी हैं। अब उसका हल क्या होता है, वो मैं आपको एक पॉइंट था वो क्लियर करना चाह रहा था कि वहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ास ट्राई किए, जिसमें से एक बहुत अच्छा था, 1 वाज नॉर्मल एंड 1 वाज नॉट गुड। अब एक बंदा जो मुझे पैसे दे रहा है वो कभी भी ये बात नहीं चाहेगा कि मैं उसकी गलत चीज़ को आगे प्रमोट करूं या बताऊं। तो उसका हल मैं ये निकालता हूं कि जो चीज़ अच्छी होती है मैं उसको वीडियो में हाईलाइट करता हूं और उसको बताता हूं। जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसको मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ फायर क्रैकर पिज़्ज़ा जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो उसके नीचे मैंने रेटिंग में कैप्शन के अंदर लिख दिया 6 आउट ऑफ 10। जो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था उसको मैंने वीडियो में सारा हाईलाइट किया, वीडियो में उस पिज़्ज़ा के बारे में बताया, स्पेसिफिक पिज़्ज़ा के बारे में वीडियो की। तो अब रेस्टोरेंट, इसमें मैंने दोनों साइडें क्लियर कर ली। मैंने अपना क्लाइंट भी क्लियर कर लिया जिसको मैंने गलत रिव्यू नहीं दिया, मैंने अच्छा रिव्यू दिया, और मैंने अपनी ऑडियंस भी क्लियर कर ली जिसको मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ के बारे में बताया कि आप वही चीज़ स्पेसिफिक जाके ट्राई करो। बाकी डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, माइंडसेट्स होते हैं। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं किसी को डिफेम ना करूं, मेरी वजह से किसी का रेस्टोरेंट भी ख़राब ना हो, उसकी सेल्स भी ख़राब ना हो, और मेरी ऑडियंस भी ख़राब ना हो, उनके भी अच्छा, पैसे इंटरनेशनली भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स काफ़ी फॉलो कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में वो मिसिंग है अभी? आई गेस ट्रेंड्स। हमारी आवाम, हमारा माइंडसेट, हम लोग ना अच्छे कंटेंट को शायद पसंद ही नहीं करते। यहाँ पे ना हमारी आवाम का एक अलमिया बन चुका है कि जब तक कॉन्स्पिरेसीज़ नहीं आएंगी ना, वो आपको अल्टीमेट रीच नहीं देंगे।
मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कभी भी, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि जहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज आ जाती हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह कहा जाता है कि लोगों को मसाला मिले, लोगों को कुछ बात करने के लिए मिले, वो चीज़ बहुत वायरल जाती है। और जहाँ पे एक क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी की बात की जा रही हो, जहाँ पे आपको रिवायात का बताया जा रहा हो, ट्रेडिशंस का बताया जा रहा हो, डिफरेंट एलिमेंट्स का बताया जा रहा हो, उसको लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल तो सही। ये अच्छा, भी एक लेकिन मुझे एक aspect एलिमेंट ये लगता है कि इंटरनेशनल फूड ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से द मेन थिंग इज दे ट्रैवल। हम लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, मतलब दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी फॉलो देम। अगर वो सिर्फ बैंकॉक का थाई फूड खा रहे हैं तो वो किसी और कंट्री वियतनाम का भी थाई फूड खाएंगे, दैट्स द इंटरनेशनल कंपैरिजन कम। हम सिर्फ लाहौरी में खा के लाहौरी को करके नहीं कर सकते। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दिस इंटरनेशनल का देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, दे कैन गो एंड ट्राई लॉट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट बिल्कुल सही। चीज़ें, उसकी वजह से आई थिंक वो उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लेवर आ जाता है।